आपने जो टिकट बँटे हैं और जो टिकट नहीं बँटे हैं और इनके जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज की तारीख में, क्योंकि अब तक हम लोग जो कहते थे, हालाँकि अभी ये बात कही जा सकती है कि अभी चुनाव होने में दिन बाकी हैं, दूसरों के नाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन लिस्ट सामने आने के बाद लोग कहते हैं तस्वीर साफ होने लगती है। तो आज आधी तस्वीर साफ हो गई गुजरात की, मान सकते हैं? बिल्कुल सर, आधी तस्वीर नहीं, मैं तो कहता हूँ काफ़ी 70-75% तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस की कुछ एक सूची जो बाकी है, सेकंड सूची, वो आएगी तो उससे और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये जो मैं हमेशा अपनी डिबेट्स में पहले कहता रहा हूँ कि जैसे ही सूची आएगी, उसके बाद ये जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप है, उसके बदले बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और आप वर्सेस आप होना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ कहीं न कहीं दिख रहा है, वो साफ स्पष्ट बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह पर पुराने लोगों की टिकट काटी गई है। एक रणनीति के तौर पर ऐसा भी किया गया है कि जो पिछला मंत्रिमंडल था, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि उनको पहले से ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है इस इलेक्शन से। तो मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा पुरानी जो इश्यूज़ या दिक्कत थी, उसके बारे में किसको सवाल पूछे, वो बात भी वहाँ पे बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी ने अपने टिकट जो है वो पूरा-पूरा लोगों को दिया हुआ है। जिसमें उन्होंने ज्ञाति का जो जातिगत समीकरण है, वो भी काफ़ी ध्यान रखा है, जिसमें 42 मेरे ख्याल से पटेल पाटीदार समाज से जो लोग हैं, उनको टिकट दी गई है। 13 कुछ ब्राह्मण है, 14 क्षत्रिय है और दलित और आदिवासी, हर एक बेल्ट से उन्होंने ये ध्यान रखा है। गौर करने वाली बात ये है यहाँ पर कि पिछले समय में उनके वहाँ कांग्रेस से जो लोग आए, उसमें से उन्होंने 14 लोगों को टिकट दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो बात पहले से कही जा रही थी काफ़ी समय से बीजेपी में कि कांग्रेस मुक्त हमें भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाना है, तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। और अमित शाह जी भी एक अपने इंटरव्यूज़ में पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर जितने भी गुजराती चैनल्स के इंटरव्यू हुए, उसमें उनका सबसे पहला और आखिरी एक ही बात उनकी थी कि ये समय में, ये इलेक्शन में विनेबिलिटी एक ही फैक्टर है, जिसको हम ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अब इस बार 2022 मतलब ये 21वीं सदी में हम लोग कोई आदर्श या नैतिकता ऐसी बात ना ही करें, ना जनता को वो समझ आती है, ना जनता वो सुनती है, ना नेता सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा इलेक्शन जो है सत्ता पे कौन काबिज़ होगा और सत्ता किसे चाहिए, उसके जो जोड़-तोड़ है, उसकी जो रणनीतियाँ है, उसी के ऊपर आधारित है, ऐसा साफ स्पष्ट दिख रहा है। और एक बात ये भी ज़रूर दिख रही है कि बीजेपी के खेमे में भी काफ़ी हलचलें चल रही है। जितने लोगों के पत्ते काटे गए हैं, उनमें से भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो अपक्ष उम्मीदवारी करने की बात अभी भी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला जो समय है, वो और ज़्यादा रोचक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और कांटे की टक्कर ज़रूर देखने को मिलेगी तीनों 3 पार्टियों में, क्योंकि तीनों पार्टियाँ इस वक़्त ऐसी हालत में है कि करो या मरो जैसी स्थिति में है। बीजेपी अपनी सत्ता, अपना गढ़ बचाने के प्लान में है। कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है, क्योंकि उनके पिछले 4 दिन में 4 एमएलए टूटकर बीजेपी में जॉइन हो गए, और वो भी ऐसे एमएलए जो पिछले 10-10 टर्म से 5 टर्म से वहाँ पे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना जो गढ़ है वो सँभाल के कांग्रेस का बैठे थे। तो ये कांग्रेस की भी कहीं न कहीं चूक काफ़ी सारी जगह पर हो रही है, और वो उसे ट्राई कर रही है कि कैसे वो डैमेज कंट्रोल करे। और आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। अब इसमें एक खास देखने लायक गौरतलब बात ये है कि ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आम आदमी पार्टी नुकसान ज़रूर करेगी। तो तब मेरा ये स्टेटमेंट हमेशा आता था कि अगर वो सोचते हैं, बीजेपी सोचती है कि अगर कांग्रेस का ही ज़्यादा नुकसान करेगी, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सूरत सिटी में, शहर में आम आदमी पार्टी ने ऐसे 4 नेता, ऐसे कदावर उनके नेता उतारे हैं, जो सही में शायद बीजेपी को वहाँ टक्कर दे सकते हैं, जिसमें उनके अभी के जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, प्लस उनके वहाँ संगठन के जो हेड है मनोज सोरठिया, एक जो पाटीदार नेता जहाँ से आते हैं, उनका जो पूरा गढ़ है, वहाँ से 2 बड़े नाम है, अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया। तो मेरे ख्याल से वहाँ ये गढ़ है बिल्कुल सीआर पाटिल जी का, हर्ष संघवी जी का जो गृह राज्य मंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष है। तो मेरे ख्याल से ये नाक का सवाल भी अब देखने को मिलेगा हमें कि कौन अपनी साख बचाता है, कौन अपना नाक बचाता है। तो ये बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है, ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ। जी, जी, काँटे की टक्कर होने जा रही है, अब आप कह रहे हैं उस जी। गुजरात में जहाँ के बारे में कहा जाता था कि दूसरी पार्टियों को तो गुजरात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।